इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको TIR कहते हैं, ये क्या होता है। ये एक फिनोमिना है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है। किस मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है? डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है। कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। सो इट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू डेंसर मीडियम। कहाँ से? फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। सो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो चीज है जहां पे दो जो मीडियम है वो मिल रहे हैं। जैसे कि हमारी ग्लास स्लैब है तो ये उसका इंटरफेस बन गया। नीचे क्या है? ग्लास, और ऊपर क्या है? एयर। जो ऊपर वाली सरफेस है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। ऐसे ये पानी का गिलास है। पानी के गिलास में देखिए बेटा, ये जो वाटर का लेवल, वाटर की जो सरफेस है उसके नीचे क्या है? पानी, और ऊपर क्या है? एयर। ये अपर वाली जो सरफेस है इसको हम कहेंगे इंटरफेस, जो टू मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। सो अपर वाली सरफेस को कहेंगे इंटरफेस। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। लेट अस सपोज वाटर हमने मान लिया, और XY सरफेस, इसका टॉप जो लेयर है वो है, जो नीचे वाटर और ऊपर एयर, उसको क्या करती है? सेपरेट। सो XY क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे, XY को हम कहेंगे इंटरफेस। और सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पे है? हम लेंगे डेंसर मीडियम में। सो कोई भी रे ऑफ लाइट जो बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये इंटरफेस से इस तरफ से परपेंडिकुलर मूव करेगी तो वो दो सीधी अनडिविएटेड ही मूव कर जाएगी। एंड एक अनदर रे ऑफ लाइट जो सोर्स ऑफ लाइट से मूव करेगी, जो इंटरफेस से स्ट्राइक करी, हमें पता है वेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या करती है? ये अपना पाथ चेंज हो जाता है, इसका पाथ चेंज हो जाता है, तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। हमें ये भी पता है व्हेन लाइट मूव फ्रॉम डेंसर, वाटर क्या है? वाटर इज ए डेंसर मीडियम। एयर क्या है? एयर रेयरर मीडियम। जब लाइट मूव करी है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इस जगह पे हमने क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट के ऊपर। तो क्या था हमारे पास? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ये जो इसका पहला नॉर्मल है, N1 नॉर्मल से क्या हो जाती है? मूव करती है अवे, इट बेंड्स अवे द नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ किया है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट इट टू बी I1, उसको I1 मान लीजिए। और ये रिफ्रैक्टेड, ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे, बिकॉज ये दूसरे मीडियम में चली गई। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, लेट इट टू बी R1, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वी नो इट। लेट अस सपोज अनदर रे ऑफ लाइट, एक और रे ऑफ लाइट को हम कंसिडर करते हैं। वो इस तरफ गई, फिर से स्ट्राइक करी इंटरफेस पे, इस जगह पे फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट इट टू बी I2 है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो लाइट है, लाइट सपोज करें कि वो सरफेस की तरफ, जो इंटरफेस है, इंटरफेस की तरफ ही रिफ्रैक्ट होगी, एंड लेट इट टू बी, जो है हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2, वो कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री हो गया। अब हम कंसिडर करते हैं अनदर रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक कर रही है फिर से इंटरफेस के ऊपर। यहां पे इसने स्ट्राइक किया, अगेन हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लेट दिस एंगल इज I3, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I3। अब I3 इस केस में होगा, इस स्पेशल केस में व्हाट हैपेंड कि जो लाइट है ये देखिए, ये एंगल I3 है, दैट इज ग्रेटर देन I2। ये I3 एंगल I2 से बड़ा है। अब इस केस में क्या हो गया? जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस को
रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब कोई लाइट सेम एक ही मीडियम में जाके स्ट्राइक करती है, उसी मीडियम में वापस आ जाए, ठीक है, एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करी किसी सरफेस के ऊपर, यहाँ पे सरफेस क्या है ले रहे हैं हम, इंटरफेस पे स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ये वाला प्रोसेस इस पार्ट तक तो रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस हुआ, क्या हुआ ये देखिए जी बेटा, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास I2 है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो उस स्पेशल एंगल को हम कहते हैं C, क्रिटिकल एंगल। तो C हमारे पास I2 को हम लेंगे बेटे क्रिटिकल एंगल। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए फॉर विच ये रिफ्रैक्शन एंगल R2 कितना है, 90 डिग्री है, और कहाँ, रेयरर मीडियम में, इन रेयरर मीडियम। सो पेपर में क्वेश्चन आता है एक, व्हाट इज ए क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल क्या है, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहाँ में, इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री में, और कौन से मीडियम में, रेयरर मीडियम में। तो ये बात क्लियर हो गई क्रिटिकल एंगल की। अब ये थर्ड जो हमने यहाँ पे ये केस कंसिडर किया, ये फर्स्ट केस, सेकंड और थर्ड, ये थर्ड केस देखिए जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये I2 से ज्यादा है। I2 क्या ले लिया हमने, C, जन की क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। उस केस में क्या हो जाएगा, जो इंसिडेंट रे है इंटरफेस से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पे क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हुई है तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू ए डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू ए डेंसर मीडियम फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। सो बेटा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम कोरेस्पोंडिंग टू विच, जिसके कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे, इन रेयरर मीडियम, इन रेयरर मीडियम कितना है, 90 डिग्री है। सो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कोरेस्पोंडिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसेंशियल कंडीशंस क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की इसेंशियल कंडीशंस क्या है। तो वी आर हैविंग 2 इसेंशियल कंडीशंस जो जरूरी कंडीशंस हैं, किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो कहाँ होना चाहिए, डेंसर मीडियम में। सेकेंड कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम वो क्या होना चाहिए, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा ये फिनोमेना होगा। तो हमारे पास कंडीशंस क्या है, नंबर 1 लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन critical angle. These are the 2 essential conditions for total internal reflection. अब बेटे एग्जाम में ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, इसके बीच में रिलेशन डिराइव करिए। अब बेटे हमें पता है कि सपोज करिए एयर, नीचे लीजिए वाटर, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। लाइट जब इंसिडेंट होती है इस इंटरफेस के ऊपर XY जो सेपरेट करता है एयर और वाटर को, जब लाइट मूव कर रही है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जब लाइट मूव कर रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम,
सो इट इज रेयरर, इट इज डेंसर। जब लाइट मूव कर रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो ये क्या करती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। इंसिडेंट लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड लाइट ने जिस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में वो किसके इक्वल है बेटे, इट इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ये कौन सा लॉ था, इट वाज स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता था, सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो ये हमारे पास स्नेल्स लॉ था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो केस है इसको हम कैसे, म्यू इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम हमने किया था। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जब लाइट मूव करे फ्रॉम एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो हम इसको कैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। सो ये जो हमारे पास म्यू आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसको हम फॉर्मूले के कैसे चेंज करेंगे। हमें पता है ये फॉर्मूला लगा है व्हेन लाइट कहाँ से मूव कर रही है, रेयर टू डेंसर। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। जब डेंसर टू रेयरर मूव कर रही है तो ये म्यू हमारे पास कितना बन गया, ये म्यू आ जाएगा हमारे पास। ये फॉर्मूला भी हमारे पास, क्योंकि सिचुएशन हमारी चेंज हो गई तो फॉर्मूला भी हम चेंज कर देंगे। ये बन जाएगा इस केस में साइन आर ओवर साइन आई। कब, क्योंकि लाइट कहां से मूव कर रही है, लाइट मूव्स फ्रॉम denser to rarer medium। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में ये जो म्यू है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन आर ओवर साइन आई। वाई, बिकॉज लाइट कहाँ से मूव कर रही है, लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब इस केस में जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जब हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है, यानी कि व्हेन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल एंगल C है, उसके लिए ये रिफ्लेक्शन एंगल R कितना है, 90 डिग्री। सो जब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में हमें पता है कि उस केस में एक सिचुएशन ये वाली आई थी, यस, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 डिग्री है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। सो म्यू इज इक्वल टू आर की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 90 डिग्री, और आई की जगह पे हमारे पास C है, एंड वी नो, हमें पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। सो म्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 ओवर साइन C। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसके बीच में रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अब बेटा अब छोटे से एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो हमने ये ग्लास लिया है, पानी का ग्लास ऑफ वाटर, इसमें हम लेजर से जो है छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये देखिए, सोर्स ऑफ लाइट जो लेजर है हमने बिल्कुल इसके बॉटम में रखा है, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रही है। 90 वो लाइट इसमें से सीधी क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गई। अब एक और रे ऑफ लाइट, अब थोड़ी सी लाइट ऑफ करके हम देखेंगे बेटा, एक सीधी जो हमारी गई थी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे ये सीधी की सीधी निकल गई रे ऑफ लाइट,
अब एक रे ऑफ लाइट जो कि एक एंगल पे फॉल करेगी सरफेस के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, ये देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो रे ऑफ लाइट देखिए ये वापिस उसी मीडियम में वापिस जा रही है। तो देखिए तो ये रिफ्लेक्शन हो रही है, सो इट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम दूसरे व्यू से भी देख सकते हैं, लेकिन लाइट उसी मीडियम में हमारी वापिस जा रही है। सो देखो बहुत ही क्लियरली हमें ये दिख रहा है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट कहाँ मूव कर रही है? लाइट मूव कर रही है डेंसर मीडियम से जा रही है रेयरर मीडियम की तरफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा।